जैसी मुहर्रम का चांद नजर आए हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। हर बेटी जिसने आज तक दुपट्टा ना ओढ़ा हो वो पहली तारीख से सर पे चादर संभाल ले, इसलिए कि ये मुहर्रम का महीना ढोल ताशे का महीना नहीं है, तमाशों का महीना नहीं है, बाजे गाजे का महीना नहीं है। ये वो महीना है जिसमें चादर संभालने की ज़ैनब ने कायनात को तालीम दी है। ये वो महीना है जिसमें कुरान की तालीम हुसैन ने दी है। ये वो महीना है जिस महीने में इस्लाम को आम करने का दर्स हुसैन ने दिया है। अब किसी दरवाजे से ढोल की सदा नहीं आनी चाहिए, जैसी पहली तारीख आए हर दरवाजे से कुरान की आवाज आनी चाहिए, ताकि फरिश्ते भी कहे हुसैन मुबारक हो, जिस कौम को छोड़ के आए हो आज भी वो अपने घरों में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। हर घर से कुरान की आवाज आनी चाहिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। माजरत के साथ ये उलमा बैठे। हर साल 3 बार उम्रा करने जाता बंदा। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। अल्लाह पैसा दे तो मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी मदीने में गुजार दो। और मेरे हुजूर ने तो ये कहा था मुमकिन हो तो मेरे मदीने में मर जाना। सुभान अल्लाह। हाँ, मुमकिन हो तो मेरे मदीने में मरना। क्या मिलेगा? फरमाया जो मदीने में मरेगा वो कयामत में मेरे साथ उठेगा। सुभान अल्लाह। तो मैं तो ये कहता हूँ बार बार मदीना शरीफ जाओ, लेकिन गैरत की बात है जो साल में 6 बार उम्रा करने जा रहा है उसे कुरान की एक सूरत नहीं आती। अल्लाह अल्लाह। गैरत की बात नहीं है। अगर पूछ लो ना जिसने 3 उम्रे किए हैं सूरह इखलास सुना, कहता है ये कौन सी सूरत होती है? हमारी कौम को सूरह इखलास का पता नहीं, सूरह फातिहा का पता नहीं। मुझे बता तो सही कौन से मुंह से गुंबदे खजरा पे जाया करते हो, कौन सा चेहरा लेके जन्नतुल बकी जाते हो? तुझे नहीं मालूम है जन्नतुल बकी में खातून जन्नत लेटी हुई है? तू नहीं जानता है सुनहरी चालियों में कौन बैठा है? तुझे नहीं पता है? ओ यार उम्रा एक कम कर दे, अपना वो वक्त कुरान पे लगा दे, कुरान सीख के जा, जन्नतुल बकी में कुरान पढ़। खुदा की कसम खातून जन्नत भी राजी हो जाएगी, खुद मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। वाह 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 जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मैं ये नहीं कहता सबील ना पियो, हाय मैं ये भी नहीं कहता मत खाओ, मगर बेटे कुरान नहीं पढ़ रहे, गाने सबको याद है। अगर हाथ उठवा लूं तो 10-10 गाने कम से कम याद होंगे, के पूरे ना हो थोड़े थोड़े याद होंगे, लेकिन होंगे जरूर। साबिर साहब जरूर याद होंगे। वजह क्या है? याद रखिए बेटों की जिंदगी में असल किरदार माँ का होता है। किसका? माँ खातून जन्नत होती है तब बेटा हुसैन होता है। तुम्हें क्या लगता है? पूरी दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, क्या सिर्फ कमाल हुसैन का था? नहीं, इसमें कमाल खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का था। जाओ अपने घर जाके देखो, दिल दुखता है दिल। कहने को ठेकेदार है सब जन्नत के, सब मालिक बने बैठे हैं जन्नत के, मगर तकलीफ होती है। 10 मुहर्रम को सफर कर रहा था मैं, ताजिया बनाया, ताजिए के साथ मैंने एक बंदे को देखा, नशे में इतना बदमस्त था वो कि उसे होश नहीं था कदम किधर पड़ रहे हैं, और करबला वालों के नाम के नारे लगा रहा था। जरा दिल पे हाथ रख के बता तुझे किसने बताया है ये नाम ऐसा है जिसे शराब पी के लिया जाएगा, ये नाम ऐसा है जिसे चरस पी के लिया जाएगा, और चरसियों भांगियों शराबियों तुम्हें हक नहीं मेरे हुसैन का नाम लेने का। मेरे हुसैन के नाम की शान तो ये है 1000 बार बसोयम तगन से मुझको गुलाब उनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। शराब इतनी आम हो गई है, पार्टी के नाम पे शराब, शादी में शराब, जरा से टके टकों के मालिक क्या हो गए लोग। हाँ, जूस के नाम पे शराब चल रही है। एक और क्या बोला जाता उसे? बियर।
हाँ, बियर कहते इसमें नशा नहीं होता। गैरत आनी चाहिए। मेरी कौम, तुझे मुस्तफ़ा ने किस तरह संभाला था, तुझे कैसा बनाया गया था, तुम किस किस नाम पे शराब पी रहे हो, और तुम्हें खुदा का वास्ता जानते हो शराब कितनी गंदी शय है। ये शराब ही है जिसने अकबर के सीने में पर्ची लगवाई थी, ये शराब ही है जिसने असगर के तीर लगवाया था, ये शराब ही है जिसने अब्बास के बाजू कटवाए थे, ये शराब ही थी जिसने मोहम्मद को शहीद कराया था, ये शराब ही तो थी जिसने हजरत कासिम के जिस्म के टुकड़े कराए थे। तुम उस शराब को गले लगाते हो। अगर तुम्हें करबला वालों से प्यार है, ऐद करो, प्यासे मर सकते हैं लेकिन शराब को होठ नहीं लगाएंगे, कभी शराब तक मुंह नहीं लेके जाएंगे। अगर मुस्तफा के वफादार हो, ऐद करो, हमारी जिंदगी हमारी नहीं है बल्कि सांसें भी मदीने वाले की है, और हमारी जिंदगी के सारे हुकूक भी मदीने वाले हैं। बचेंगे शराब से इंशाअल्लाह। और जो शराब पी के हुसैन का नाम ले, थप्पड़ मारो ताकि 7 नस्लों को पता चल जाए। हुसैनी वो नहीं जो नापाक मुंह से नाम ले, हुसैनी वो है जो पाक मुंह से हुसैन का नाम ले, पाक मुंह से हुसैन का नाम ले। कितने तमाशे किए हमने। 10 मुहर्रम, खुदा की कसम, मैं अल बिदाया वन निहाया के अंदर लिखा है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद 6 महीने तक आसमान सुर्ख रहा था। कितने 6 महीने तक आसमान सुर्ख रहा। मगर तुमने क्या किया 10 मुहर्रम को? बताऊं क्या किया? 10 मुहर्रम को हमने मेले लगाए, हुसैन के नाम पे हमने तमाशों के बाजार लगाए। जो बेगैरती की कमी रह गई थी वो तेरी मेरी बेटी ने चादर उतार के वो कमियां पूरी कर दी। गैरत आनी चाहिए। मुझे बता तो सही, कयामत के दिन खातून जन्नत भी होंगी, उनकी बेटी सैयदा ज़ैनब भी होंगी, तू भी होगा, तेरी बेटी भी होगी। अगर उन्होंने कलाई पकड़ के तेरी बेटी से पूछा, हमारे तो 72 शहीद हुए थे, हमने चादर नहीं उतरने दी, तूने 10 मुहर्रम के नाम पे अपने सर से दुपट्टा क्यों उतार दिया था? हमारे 10 मुहर्रम के नाम पे, हमारे शहीदों के नाम पे तू बेगैरती के लिबास में क्यों आ गई थी? तो क्या जवाब देना है? जरा दिल पे हाथ रख के मुझे भी बता के चलो। ओ खुदा की कसम, तुम्हें खुदा का वास्ता 10 मुहर्रम आया करे। बेटियों, आज जो बदन पे कपड़े सलामत है ये ज़ैनब का सदका है, वरना औकात न थी तुम्हारी। कोई तुम्हें घर में बेटी बना के रखता, बीवी बना के रखता, तुम्हें तो मार दिया जाता था। आज जो इज्जतें मिल रही है या तो ज़ैनब का सदका है या ये ज़ैनब के नाना के कदमों का सदका। गलती किसने की? अब्बा मेले को जाना, आ बेटी जा। अब्बा फला जगह अलम देखने जाना, जा बेटी जा। हुसैन के ताज़िए देखने जाऊंगी, तुमने भेज दिया। दिल पे हाथ रख के बता, अगली बात करने लगाऊं। नमाज क्या है? बोले सारे क्या है? नमाज क्या जोर से? उतने तो बोल ही लो जितने पढ़ते हो। क्या है? फर्ज है ना, ठीक है। बाजमात क्यों पढ़ते हैं? वाजिब है। लेकिन एक बात बताओ, सबसे असल इबादत क्या है? नमाज है। हमारी बहन बेटी मस्जिद में जा सकती है नमाज पढ़ने? बोलो, जोर से बोलो जरा। नहीं जा सकती ना? चलो जुमा पढ़ने, वो तो बड़ी अहम नमाज है, जुमे में भी मस्जिद में नहीं जा सकती। ईद पढ़ने क्यों? इस्लाम ने ये बेटी की इज्जत की हिफाजत के देखो कैसे रास्ते बनाए। इसलिए तेरी बेटी को मस्जिद में नहीं भेजा जाता ताकि तेरी बेटी की इज्जत महफूज रहे। जो इस्लाम मस्जिद में तेरी बेटी को नमाज पढ़ने जाने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को हुसैन के मेले में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? क्या सोच के भेज देते हो मेलों में? मुझे बताया जाए। संभालो बेटियों को, वरना अभी सिर्फ पानी के आंसू हैं, आने वाले 10 साल में खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। तेरी बेटी प्यारी है। कई लोग तो ये कहते नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी बड़ी समझदार है,
मैंने एक दिन बेटी से कहा तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं अब्बा तेरा सर नहीं झुकने दूंगी। मुझे एतमाद है अपनी बेटी पे। क्या मतलब? अगर कोई पर्दे की बात करता तो एतमाद की बात है। अगर मैं अपनी बहन से कहूं पर्दा कर तो क्या मैं शक करता हूं बहन पे? मैं बीवी से कहूं पर्दा कर तो क्या मैं शक करता हूं बीवी पे? अगर मैं अपनी बेटी से कहूं पर्दे में रहे तो क्या ये मेरा शक है बेटी पे? चलो हो सकता है मेरा शक है। मेरे हुजूर ने, विसाल का वक्त है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया ज़किया सफिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सलामुल्लाह के अलैहा। हुजूर का सर हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में था। बहुत गौर से सुनना, जो कहते हैं कि मुझे एतमाद है बेटी पे, हम शक नहीं करते बेटी पे। गोद में सर हजरत आयशा सिद्दीका किया। मेरे हुजूर कहते हैं फातिमा दौड़ के आई, जी बाबा मेरे बाद पर्दा कैसा करोगी? बेटी भी फातून जन्नत जैसी बेटी। कहती बाबा बात आपके बाद तो जीने का तसव्वुर ही नहीं फातिमा, मैं तो जीना ही नहीं चाहती। ये कह के चीख मार के रोई। हुजूर ने कान में कुछ कहा, फातिमा मुस्कुराने लग गए। उसके बाद कहा आयशा जी या रसूल अल्लाह मेरे बाद पर्दा कैसे करोगे? खुदा की कसम किससे कह रहे हैं? जिसकी तहारत में रब ने कुरान में आयतें नाजिल की, जो खुद भी सच्ची, जिसका बाप भी सच्चा, हाँ जो महबूबा महबूबे कायनात है, उनसे आका कह रहे मेरे बात क्या करोगी? आयशा सिद्दीका कहती या रसूल अल्लाह कमाल हद तक पर्दा करूंगी। अब पर्दे का आलम देखो। मेरे हुजूर का विसाल हुआ, कुछ दिन गुजरे थे कि एक सहेली आयशा सिद्दीका की आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाई। क्या देखती है, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से सही हजरत आयशा सिद्दीका की आवाज आती है। कौन है? कहा सहेली हूँ। का अंदर आ जा। जैसी अंदर गई है, क्या देखती है? आयशा सिद्दीका का चेहरा कमरे की तरफ है, यानी दीवार की तरफ। आपकी सहेली कहती है आयशा क्या कुछ गलती हो गई है? अपनी सहेली से नाराज हो? कहा नहीं तो। कहा फिर मुंह दर क्यों किया है? कहा देखती नहीं हो मेरे आंगन में धूप फैली हुई है, मेरी आंगन में धूप फैली हुई है। ए आयशा तो क्या हुआ? कहा मैं धूप से भी एहतियात करती हूँ। धूप से एहतियात? क्या आयशा हुक्म बदल चुका है? कहा हुक्म तो नहीं बदला है। कहा धूप से पर्दा कैसा? आयशा सिद्दीका कहती है मैं इसलिए धूप में नहीं आना चाहती, अगर धूप में आई समझ लेना सूरज के सामने आ गई हूँ। और याद रखना ये हो सकता है इस वक्त में कोई सूरज को देख रहा हो और सूरज मुझे देख रहा हो। आयशा ये भी नहीं चाहती है जिस पे गैर महरम की नजर पड़े उसी वक्त में किसी की आयशा सिद्दीका पे नजर पड़े। तवज्जो है ना सबकी? तवज्जो है? ये आयशा सिद्दीका का पर्दा और तेरी बेटी। दिल रोया 10 मुहर्रम को, मेले लगेंगे और भी मुहर्रम के नाम पे। एक एक की गैरत निकल के दरवाजे पे आएगी। लोग कहते हैं बेटी जब भागती है तब इज्जत का जनाजा निकलता नहीं, जब बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाता है तो समझ लेना बाप की गैरत का जनाजा निकल जाता है। हाँ मेरी बेटी हया वाली है। हया वाली तेरी बेटी है कि नबी की बेटी है? किस चीज को हया कहता है? मेले से लौट के आ गई ये हया है? किसी के साथ भाग के नहीं गई ये हया है? हया तो ये थी मर जाती किसी की नजर अपने बालों पे नहीं पड़ने देती। मुझे बताया जाए ये दीन ऐसे ही बच गया, ऐसे ही बच गया। खून लगा के इसमें खून तब जाके दीन बचा। और खुदा की कसम उनके मेलों के नाम पे गुंडागर्दी, उनके नाम के त्योहार का बहाना बनाकर कौन सी बदतमीजी नहीं हो रही है? दुपट्टे नहीं बचे सरों पे। लोग कहते हैं नौजवानों कहते हैं ऐसी तकरीर करना बेटियों दुपट्टे ओढ़ने लगे। मुझे तुम बताओ नमाजों के अलावा टोपी कब ओढ़ते हो? जब से तुमने टोपियां उतार दी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। तुम हर वक्त टोपी लगाया करो, बेटियां दुपट्टे सजाने लग जाएगी। क्यों नहीं
टोपियां। मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? जरा बताएं। सारे लोग माशाल्लाह सारे ही जाना चाहते हैं ना जन्नत में। लेकिन जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जो उठा के निवाला खा लिया। जन्नत इतनी सस्ती होती, हुसैन ने 6 माह का असगर न दिया होता। जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो 18 साल का अकबर न देते, कासिम की शहादत ना होती। उन्हें या रसूलुल्लाह का नारा याद था कि नहीं? वो भी तो लगा सकते थे, कर सकते थे कि नहीं? लेकिन दीन पे अमल करके दिखाया उन्होंने। किस चीज पे? दीन पे अमल। हम कितना करते हैं? चलो करबला ही ले, खुदा की कसम मैं तुम्हें पर्दा दिखाऊं करबला का। बताऊं चलूं आगे? चल आगे बढ़ा जाए। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, मैं तुम्हें करबला का पर्दा बताने लगा हूं। याद रखिएगा, करबला में 2 किरदार बड़े अहम हैं। एक किरदार को किरदार हुसैन कहा जाता है, दूसरे किरदार को किरदार ज़ैनब कहा जाता है। बहुत बड़ा नाम है ज़ैनब का। जहां से हुसैन का इम्तिहान खत्म हुआ था, वहां से ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया था। तुम्हें क्या लगता है शहादतों के बाद बात खत्म हो गई थी? नहीं, असर का वक्त था, अहले बैत के खेमों में आग लग रही थी। मगरिब के वक्त अहले बैत को लूटा जा रहा था। मगर खुदा की कसम, पढ़ो तारीख, सैयदा ज़ैनब ने कहा था असर के वक्त, खबरदार किसी की असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। एक मैयत हो जाए घर में, 70 लोग कमर पे हाथ रखते हैं, 4-4 औरतें मां को संभालती हैं, 3 दिन तक बहन को पानी पिलाया जाता है। वाह रे ज़ैनब, तेरे हौसले को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। एक लाश गिर जाती है तो 4 लोग संभालने आते हैं। ज़ैनब के आगे कौन ना था? अकबर का कटा हुआ लाशा था, कासिम के जिस्म के टुकड़े थे, अब्बास के कटे बाजू थे, और मोहम्मद की शहीद लाशें थी। क्या नहीं था ज़ैनब के सामने? खुदा की कसम, असगर का लुटा हुआ बचपन था, हुसैन का कटा हुआ गला था। एक मर जाता है, लोग दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने 71 नहीं 72 कुर्बानियां दी है, लेकिन ज़ैनब के जुमले थे, खबरदार कि उनके खबरदार असर की नमाज न छूटे। लोग कह दिया करते हैं चादरें छीनी गई करबला में। हाँ, किताबों में लिखा है